नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इसी यूट्यूब चैनल में। चलिए तो आज हम लोग हैड टू के बारे में जानते हैं। हैड टू का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं। हैड टू का प्रयोग हम लोग जब भी किसी भी सेंटेंस में क्रिया के साथ मिलता है, ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, या ना पढ़ा, नी पढ़ी और ने पढ़ी। जैसे जाना था, बोलना पड़ा, पढ़ना पड़ता था। यहाँ पे हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे वहाँ था। इसे हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई हैड टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ा, वी हैड टू प्ले इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको मुझे पीटना था, यू हैड टू बीट मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे कुछ बोलना था, ही हैड टू स्पीक समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम को अपना किताब पढ़ना पड़ता था। देन वी कैन ट्रांसलेट राम हैड टू रीड हिज बुक। तो हम लोग ऐसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव का इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। और हैड नोट को हम लोग हैडंट भी लिख सकते हैं। यदि हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसे हम लोग नेगेटिव में ट्रांसफर करना है तो HB के बाद हम लोग नोट ऐड कर देते हैं, वो हो जाता है नेगेटिव। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग नेगेटिव का भी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मुझे ऐसा घर नहीं खरीदना था। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई हैड नॉट टू बाई सच अ हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको मुझे नहीं बुलाना था। देन वी कैन ट्रांसलेट यू हैड नॉट टू कॉल मी। नेक्स्ट वन, उसे ऐसा पत्र नहीं लिखना था, ही हैड नॉट टू राइट सच अ लेटर। नेक्स्ट वन, रमेश को हिंदी नहीं सीखना था। वेल सो वी कैन ट्रांसलेट रमेश हैड नॉट टू लर्न हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन लोगों को पढ़ने के लिए पटना नहीं जाना था, दे हैड नॉट टू गो टू पटना टू रीड। तो हम लोग हैड नोट की जगह पे हैडंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट सेंटेंस लिखा उसी को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा घर नहीं खरीदना था। देन वी कैन ऑल्सो ट्रांसलेट इट, आई हैडंट टू बाई सच अ हाउस। चलिए अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है QW प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अगर इसमें नहीं आएगा तभी हम यहाँ पे नोट का यूज़ करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका है कि जब भी सेंटेंस के पहले क्या आता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। और जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में भी क्या आता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। और जब किसी सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या आपको खाना था। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं हैड यू टू ईट, क्योंकि हमें यहाँ वर्ड का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको क्या खाना था। यहाँ देखिए बीच में क्या आया हुआ है तो इसके लिए हम लोग वर्ड का यूज़ करेंगे, व्हाट हैड यू टू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको खाना था क्या। तो देखिए इसके लास्ट में क्या आया हुआ है तो इसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं हैड यू टू ईट। Look here, there has been written some sentences an interrogative. So our first sentence is that आपको कितने बजे सोना पड़ा। Well, कितने बजे, there is an interrogative word, so we can translate it at what time had you to sleep. Next one is उसे कब से यहाँ आना था। Well, so we can translate since when had he to come here. Next sentence, हम लोगों को कब तक वहाँ ठहरना था, कब तक, there is a interrogative word, so we can translate it
How long had we to stay there? Next sentence is that उन लोगों को क्यों नहीं हंसना था? Well, so we can translate it. Why had they not laughed? Next sentence is that मुझे क्या नहीं बोलना था? Well, so we can translate it. What had I not to speak? जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ वैसे कंडीशन आते हैं जब ऐसा आ जाता है, जैसे ऐसा आ जाता है ऐसा दो ही कंडीशन में आता है, या तो ऐसा या प्रोनाउन के साथ आता है, जैसे ऐसा लड़का, ऐसा कलम, ऐसा घर इत्यादि के साथ आ सकता है, या तो वर्ब के साथ आएगा, जैसे ऐसा करना, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना। तो हम उसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं? तो देखिए, जब नाउन या प्रोनाउन के साथ ऐसा आता है, जब नाउन या प्रोनाउन के साथ ऐसा आता है तो हम वहाँ पे सच प्लस नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं, जैसे ऐसा कलम, सच अ पेन, ऐसा लड़का, सच बॉय, ऐसा घर, सच हाउस। और जब यही वर्ब के साथ आता है ऐसा, जब वर्ब के साथ ऐसा आता है तो हम लोग वहाँ वर्ब प्लस सो लिखते हैं, जैसे ऐसा बोलना, टू स्पीक सो, ऐसा सोचना, टू थिंक सो, ऐसा कहना, टू से सो। यहाँ पर देखिए इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है, लेकिन जब हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहाँ से टू हट जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss